के सामने मेरी स्किन कितनी ब्राइटन अप हुई है। जितनी डेड लेयर्स की आपने स्टार्टिंग में देखा, स्किन मेरी कितनी डल डिहाइड्रेट थी, और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी फ्रेश हो गई है। जितना भी टैन आ रहा था वो सब रिमूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल पानी से जो है ना अपने फेस को धोकर आई हूँ। मैंने कोई साबुन वगैरह यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑप्शन है अगर कैसे आप उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं करने लगी थी DIY फेशियल, और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन है। मैंने स्किन पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, जस्ट जो सारा दिन मेरा सनस्क्रीन चलता रहता है, बस उसी की एप्लीकेशन होती रहती है। आज हम करेंगे टमाटो फेशियल। आप इसको डिफरेंट मेथड के साथ कर सकते हो कि ऑयली स्किन वाले कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले और पिंपल वाली स्किन। ठीक है, आपने एक टमाटो लेना है, उसका पल्प निकाल लेना है, अच्छे से इसको ब्लेंड करना है और उसको छान कर उसका जितना भी पल्प जूस होता है ना वो आपने निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे इसलिए वीडियो नहीं डाली क्लिप बना के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। वैसे सबको टमाटो पल्प निकालने आता है, बनाने आता है, किस तरह बनाते हैं। अच्छा, सब पहला हमारा जो स्टेप होगा क्लिनजिंग। यहाँ पे मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो हाथ के साथ भी क्लिनजिंग कर सकते हो, फिंगर टिप्स के साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कॉटन पैड लिया और उस कॉटन पैड के साथ मैं अपने फेस पे क्लिनजिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं मिक्स किया हुआ, ये खाली टमाटो पल्प या जूस कह ले वो है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कोई ऑयल आप यूज़ करते हो मसाज के लिए, आप वो ऐड कर लो, या फिर विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर लो, या फिर एक हाफ स्पून आप इसमें एलोवेरा ऐड कर लो। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल ये टमाटो पल्प है और इसकी मैं अच्छे से क्लिनजिंग कर रही हूँ। आपने 5 से 10 मिनट अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। अभी आप प्रॉपर मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। अभी स्किन कितनी डल है, टैन बहुत ज़्यादा है और स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुई है, क्योंकि समर सीज़न है। ऑयली स्किन वैसे ही सीबम पोर्स क्लॉग का इशू होने लग जाता है, और एक्नी पिंपल्स ये चीज़ें होने लग जाती है। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक तो डार्क स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं। टमाटो पल्प आपको पता है ये विटामिन सी होता है इसमें, और इसमें एंटीऑक्सीडाइज प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट होती है। ये डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा होता है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरली आपकी स्किन को लाइटनिंग की तरफ लेके जाता है, ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाता है टमाटो पल्प। और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी पिगमेंटेशन वगैरह का इश्यू होता है, और जो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं ना, अगर वो डेली आके जस्ट एक सिंपल टमाटो जूस की क्लिनजिंग कर ले इस तरह, तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग की है और मेरे फेस पे ये अप्लाई रहेगा। मैं वॉश नहीं करूँगी बिल्कुल भी, मैं इसी के ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेप करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है स्क्रब। यहाँ पे मैं स्क्रब के लिए लूँगी राइस फ्लोर का सबको पता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये हमारी स्किन को बड़ा ही जेंटली और स्मूथली एक्सफोलिएट करता है, डेड लेयर्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाता है। मैंने जो टमाटो जूस बचा हुआ है उसी के अंदर मैंने 1 चम्मच जो है राइस फ्लोर ऐड किया। अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। आपने जो क्रीमी पेस्ट होता है ना उस तरह बना लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने उसी तरह एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया, जस्ट राइस फ्लोर है और टमाटो जूस है। मिक्स करके मैं अपनी स्किन पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रबिंग करूँगी। अब इसका ये मुझे बेनिफिट मिलेगा, जो डेड लेयर्स है, डेड सेल्स है, वो सब रिमूव हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स जितने भी मेरी नोज़ पे बने होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे। स्किन पे लाइटनिंग ब्राइटनिंग आएगी। और ये वाला जो मेथड है ना ये आपने डेली बेस पे नहीं करना। क्लिनजिंग आप डेली बेस पे कर सकते हो, लेकिन स्क्रबिंग आप कभी भी डेली बेस पे नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप एक प्रॉपर नेचुरली फेशियल कर रहे हो फिर आप ये स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, लेकिन आप अगर डिफरेंट मेथड से टमाटो को यूज़ करते हो फिर आप क्लिनजिंग डेली कर लो, और जो स्क्रबिंग है ना ये हफ्ते में आप 2 बार रख लो। ड्राई स्किन वालों के लिए मैंने बता दिया कि विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लो, और ऑयली स्किन वाले जस्ट राइस फ्लोर और टमाटो जूस को मिक्स करके अच्छा सा
स्क्रब करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है और बहुत ज़्यादा अपने स्किन को जो है ना हार्श तरीके से रब नहीं करना। मैं बहुत स्मूथली कर रही हूँ। और अभी जो स्क्रबिंग के बाद मैं अपना फेस वॉश करके आऊँगी ना, आप रिज़ल्ट देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है फेस वॉश के साथ सोप या आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो आप वो यूज़ कर लो। अगर मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, मैं सिंपल पानी के साथ अपने फेस को वॉश करूँगी और जो बच गया था वो मैंने अपने हाथों को अच्छी से स्क्रब कर लिया। अच्छा, इसके बाद मेरा ये वाला जो फेशियल है ना, मैंने हफ्ते में 2 बार रखा हुआ है। आज मैंने करना था तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन क्लींजिंग मैं डेली करती हूँ, जस्ट क्लींजिंग। और अभी आप लोगों के सामने रिज़ल्ट, आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी ब्राइटन अप हुई है। जितनी डेड लेयर्स की आपने स्टार्टिंग में देखा, स्किन मेरी कितनी डल डिहाइड्रेट थी और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी फ्रेश हो गई है। जितना भी टैन आ रहा था वो सब रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल पानी से जो है ना अपने फेस को धोकर आई हूँ। मैंने कोई साबुन वगैरह यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा जो थर्ड जो मेरा स्टेप होगा वो है मास्क। यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली थी और टमाटो जूस लिया था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। और ड्राई स्किन वालों ने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी, अगर हनी है तो बेस्ट ऑप्शन है, हनी नहीं है तो फिर इसमें दूध ऐड कर ले, विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर ले। और ऐसा नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी ऑयल ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो उसके साथ विटामिन ई के साथ दूध के साथ, हनी के साथ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र जो है ना लॉक हो जाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं ऐड किया, मैंने जस्ट मुल्तानी मिट्टी ली क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो। और मुल्तानी मिट्टी ली और टमाटो जूस लिया था, उसका पेस्ट बना के। ये वाला मेथड भी जो है ना मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, स्क्रबिंग और ये मास्क, फेस पैक कह लें आप इसको, मास्क कह लें, ये भी मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। लेकिन जो क्लींजिंग मैंने स्टार्टिंग में की है ना वो मैं डेली बेस पे करती हूँ। डेली बेस पे मैं क्या करती हूँ, जूस निकाल के एक बॉटल में रख लेती हूँ और डेली जो है ना कॉटन पैड पे इसको लेकर अपने फेस पे क्लींजिंग करती हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैंने इसीलिए कुछ भी नहीं लगाया था, ना कोई फ़िल्टर वगैरह। मैं चाहती थी मैं आपको नेचुरल अपनी स्किन दिखाऊं कि स्टार्टिंग में मेरी स्किन कैसी थी और अभी जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना DIY फेशियल किया, मेरी स्किन कितनी ब्राइटन अप हुई है। जितने भी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, एक्नी स्पॉट, पिंपल, वो सब बहुत स्मूथली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली विटामिन C है और जो ये टमाटर है ना हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइटन अप करता है, ब्लीच करता है हमारी स्किन को। और अभी मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया, जस्ट प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश करके आई हूँ। मेरा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा मॉइस्चराइज़र। आप जब भी स्किन केयर करते हो उसका जो स्टेप होता है ना, हमेशा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है मॉइस्चराइज़र। आप स्क्रबिंग करो केमिकल तरीके से या फिज़िकल तरीके से, आप कुछ भी करो, फेशियल करो, आपका जो स्टेप लास्ट स्टेप होता है ना वो आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना था। यहाँ पे जो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है वो है BNB का टी ट्री मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं समर सीज़न में हमेशा यूज़ करती हूँ। और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।